तो आज आरजेडी कार्यालय में बैठक हुई महागठबंधन की और इसमें सब कुछ क्लियर हो गया कि भाई साहब बिहार विधानसभा का चुनाव कैसे होगा, कौन होगा इसका मुख्य चेहरा। कांग्रेस तेजस्वी यादव के ऊपर भी सहमति जता दी और कांग्रेस का सीट भी लगभग फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस बार क्या हुआ महागठबंधन की मीटिंग में, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया उसके बाद क्या कुछ कहा गया, सब आप विस्तार पूर्वक जानिए क्योंकि ये जानना अहम है कि महागठबंधन अब आपस में एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई साहब कांग्रेस जो है वो अपना एक अलग रुख इख्तियार कर चुका है, जहां पे वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री का फेस मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन अब चीजें जो है इस मीटिंग के बाद बिल्कुल बदल चुकी है। मतलब आज मीटिंग रखा गया आरजेडी कार्यालय में, जहां पे महागठबंधन के सभी लोग जो है वो मौजूद थे। सभी लोग आपस में मिलकर बातचीत किए और इसके बाद एक निर्णय तक पहुंचे। निर्णय यह लिया गया कि भाई साहब तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए सबसे बेहतर हैं और अब कांग्रेस ने भी इसके ऊपर से सारे जो अटकलें थी उसको एकदम से खारिज कर दिया है और कांग्रेस कह रही कि भाई साहब हम लोग साफ साथ हैं और ये बात बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृष्णा अल्लावरू जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हुए थे। इन्होंने इस दौरान एकदम से क्लियर कर दिया कि भाई साहब हम लोग साथ हैं, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जो है वो मुख्य भूमिका में रहेंगे और इन्हीं के चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस के तरफ से ये क्लियर हो गया और ये एकदम इस बात पे मुहर लग गई कि अब तेजस्वी यादव को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किस कीमत पे कर रहे हैं ये भी जानना बहुत अहम है। मतलब तेजस्वी यादव उन सब एक मुद्दों को जो है वो उसके ऊपर सहमति जताई है। मतलब जिन जिन मुद्दों को कांग्रेस ने रखा है, कांग्रेस के कुछ पसंदीदा सीट थे उसको भी देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि 70 या उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है कांग्रेस, यानी 70 और 100 के बीच में एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इतने सीटों में कांग्रेस जो है वो मानी है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने बात को मनवाने में जो है वो एकदम से कायम रही है और उस बात को लेकर तेजस्वी यादव के समक्ष गई थी। आज आरजेडी कार्यालय में इसी मुद्दे के ऊपर घंटों जो है वो बहस चला, बातचीत चली और फाइनली आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और इस दौरान ये क्लियर किया गया कि लीजिए भाई साहब हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और अब जो है तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे, इसमें भी कोई शक और संशय नहीं है। एकदम से कंफर्म हो गया कि भाई साहब अब कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है, महागठबंधन के साथ है और उनका साथ नहीं छोड़ने वाली। ये माइक उठा के कृष्णा अल्लावरू सबके सामने, मीडिया के सामने जो है ये इन्होंने घोषणा कर दी और लगभग ये क्लियर हो गया कि अब तेजस्वी यादव को कांग्रेस का साथ मिल गया। लेकिन वही बात है कि सीट का जो मार्जिन है वो कितना बढ़ा है ये भी एक अहम मुद्दा होगा। कितना मनपसंद सीट जो है वो कांग्रेस अपने तरफ से लेगी ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस अपने कुछ शर्तों को रखी हुई है और इस शर्त के हिसाब से जो है वो काम कर रही है। आरजेडी को भी अभी कांग्रेस के आगे झुकना पड़ रहा है। वजह यह है कि अगर कांग्रेस जो है वो आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी तो जितना भी नुकसान होगा वो तेजस्वी यादव का नुकसान होगा और ये नुकसान अभी तेजस्वी यादव बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव को अगर जीतना है तो कांग्रेस को साथ में ही रखना पड़ेगा। एनी हाउ आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और इसी वजह से कांग्रेस को तमाम तरीकों से मनाने और लुभाने का प्रयास किया तेजस्वी यादव ने और फाइनली कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नाम के ऊपर मुहर लगा दी है कि भाई साहब महागठबंधन की तरफ से जो सीएम के उम्मीदवार होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे और इसको लेके अब महागठबंधन में कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और लगातार जो इतने दिनों से कयासों के बाजार जो है वो गर्म थे, कांग्रेस का अपना एक अलग सुर था, उन सब सुर को अब शांति मिल गई है। इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।